चलिए दोस्तों, आज जो वीडियो है वो दाब, घनत्व एवं प्लवन से संबंधित है। इससे जुड़ा हुआ जो है 100 प्लस क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर है टीसीएस द्वारा पूछा गया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 1 नंबर क्वेश्चनों से। देखिएगा, दबाव को मापा जाता है, तो क्या से मापा जाता है? दबाव को जो है बल और क्षेत्रफल से मापा जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। दबाव का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे देखिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर। आगे 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? तो ये जो है आपका बुआयंट फोर्स कहते हैं, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व जो है पानी से कम होता है, इसलिए तैरती है। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो ऊपर की तरफ लगाया गया बल जो है उत्प्लावक बल कहलाता है, ऑप्शन सी सही आंसर। आगे देखिए, कह रहा क्वेश्चन, एक वस्तु पानी में इस प्रकार तैरती है कि उसका 1/3 हिस्सा पानी के नीचे है। वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से n गुना है, तो n का मान कितना है? तो n का मान जो है 1/3 होगा, ऑप्शन बी सही आंसर। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायुदाब है, तो जहां वायुदाब जो है ऊंच होता है, ऑप्शन सी। घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? तो घनत्व जो है द्रव्यमान बटा आयतन होता है, तो द्रव्यमान बटा आयतन का मतलब ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? तो पूरी तरह से गल जाएगी, तो बर्फ पूरी तरह से गल जाएगी तो क्या होगा? तो जल स्तर जो है वो पूर्वता ही रहेगा, उतना ही। चलिए आगे देखिएगा, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान बटा आयतन क्या कहलाता है? तो घनत्व कहलाता है। दाब जो है, दाब बराबर क्या होगा? तो उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल, यानी कि बल बटा क्षेत्रफल। उत्क्षेप बल होता है और बटा क्षेत्रफल, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के किस पर निर्भर करता है? तो तरल के क्या चीज पर निर्भर करता है? तो घनत्व पर निर्भर करता है। निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित कौन नहीं है? तो ओडोमीटर, ये नहीं है, ये तरल से जुड़ा हुआ नहीं। आगे देखिए, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो वही कहलाएगा घनत्व, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल होगा, तो उत्क्षेप बल होगा वस्तु के भार के बराबर, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघल कर द्रव बन जाती है? तो ये जो है गलनांक कहलाती है, ऑप्शन ए सही है। जब कोई वस्तु डूबती हुई है तो वस्तु पर तरल का उत्क्षेप होता है, तो वस्तु के भार से कम, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए 35, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं, लैक्टोमीटर का। आगे देखिए, निम्न में से किसके घनत्व और क्वथनांक दोनों निम्न होते हैं? तो घनत्व एवं क्वथनांक दोनों के निम्न होते हैं, तो सोडियम का। आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है, इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे जो है लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। देखिए, जिसका घनत्व अधिक होगा वो नीचे होगा और जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर होगा, यानी तैरते रहेगा। आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तब उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह नियम किसके द्वारा स्पष्ट होता है? तो यह नियम जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर स्पष्ट होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिणाम पर निर्भर करता है? तो ये जो है आपका तरल पदार्थ का घनत्व और उसमें डूबी हुई वस्तुओं का आयतन, ऑप्शन जो है ए। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से होता है, तो पानी के घनत्व से जो है अधिक होता है, ऑप्शन डी। निम्न में से किसका घनत्व सबसे कम होता है? घनत्व जो है सबसे कम किसका होता है? तो गैस का घनत्व जो है सबसे कम होता है। आगे देखिए, किसी निश्चित तापमान पर वायु का दबाव किसके अनुपातिक होता है? किसके अनुपातिक होता है? तो ये जो है आपका घनत्व की। आगे देखिए, यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो उसमें दाब इकाई प्रति इकाई क्षेत्र क्या होगा? तो दाब प्रति इकाई क्षेत्र क्या होगा? तो ये कम जाएगा। आगे निम्नलिखित में से किस स्थिति में हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं? तो उबाल सकते हैं, तो ये निम्न दाब पर, ऑप्शन सी सही आंसर है। पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्म चट्टानों के कारण भूमिगत जल जिसका उपयोग करके जनरेटर के टरबाइन से बिजली पैदा की जा सकती है, तो वो क्या है? तो वो जो है आपका उच्च दाब पर भाप में बदल जाता है।
भूमिगत जल जो है उच्च दाब पर भाप में बदल जाता है, जिसका उपयोग करके जनरेटर टरबाइन से बिजली पैदा की जा सकती है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसके डिजाइन के लिए आर्किमिडीज सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है पनडुब्बी, ऑप्शन सी। आर्किमिडीज ने आर्किमिडीज के सिद्धांत की खोज के बाद क्या निर्धारित किया था? तो ये जो है राजा के मुकुट में सोने की शुद्धता, ऑप्शन ए। आगे 48, गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा किसके अनुक्रमानुपाती होती है? तो ये जो है ताप के अनुक्रमानुपाती होती है, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। किसी आदर्श गैस की घनत्व को उसके को आधा करके दोगुना किया जा सकता है, आधा करके दोगुना किया जा सकता है तो परम ताप को, ऑप्शन ए सही आंसर। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो सर्वाधिक जो है आपका सोना का होता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। किसी वस्तु पर दबाव बढ़ाने से वस्तु का आयतन और फिर उसका घनत्व, तो देखिए दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा? तो देखिए दाब बढ़ाएंगे ना तो उसका आयतन जो है घटेगा और फिर घनत्व भी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, किसी वस्तु के द्रव्यमान द्रव्यमान घनत्व या घनत्व को उसके किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो उसको जो है द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। आगे देखिए 53, देखिए न्यूमेरिकल टाइप का है। तो कह रहा है क्या, लकड़ी का कोई गुटका पानी में अपने आयतन के 65% के साथ पानी पर तैरता है, तो इसका घनत्व क्या होगा? तो इसका घनत्व जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 0.65×10⁻³ आगे देखिएगा 54, शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व से होता है, तो लवण युक्त पानी के घनत्व से कम होता है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, सोने के सापेक्ष घनत्व 19.3 है, एसआई इकाई में इसका घनत्व कितना होगा? तो एसआई इकाई में इसका घनत्व जो है ऑप्शन सी यानी 19.3 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होगा। आगे देखिएगा, कह रहा है कितना डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? तो पानी का घनत्व तो जानते करते हैं 4 डिग्री पर होगा अधिकतम। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व की तुलना में होता है, तो पानी के घनत्व की तुलना में जो है कम होता है, ऑप्शन ए। आगे देखिए न्यूमेरिकल टाइप का है, इसको पीछे हम लोग करेंगे, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। आगे देखिएगा, इसका भी आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। 60 का आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। 61, पानी की निश्चित मात्रा का आयतन 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच है, तो देखिएगा ये जो है कम होता है, 0 से 4 डिग्री के बीच कम होता है आयतन, 4 पर एकदम कम होता है। यदि कोई पिंड सजातीय नहीं है तो इसका घनत्व इसका किस क्रिया है? तो देखिएगा ये जो है स्थान की क्रिया है। फिर से पढ़ते हैं, यदि कोई पिंड सजातीय नहीं है तो इसका घनत्व इसका क्रिया है, इसका स्थान की क्रिया, ऑप्शन ए सही आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन, द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। तो किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ये जो है बॉयल के नियमानुसार, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिए, भौतिकी की कौन सी शाखा स्थिर तरल पदार्थ के गुणधर्मों से संबंधित है? तो गुणधर्मों से संबंधित है तो हाइड्रोस्टैटिक्स, ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो जल का घनत्व जो है अधिकतम होता है 277 केल्विन पर, ऑप्शन सी सही है। इनमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम है? तो इसमें से किस तत्व का घनत्व अधिकतम है? तो ऑस्मियम का, ऑप्शन सी सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है हवाई जहाज के पंखे की डिजाइनिंग, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा, अगला है एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है? तो एक एटमॉस्फेयर बराबर जो है 1.01 × 10⁻5 पास्कल होता है, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा, वायुमंडलीय दाब पर एक kg ठोस को उसके गलनांक बिंदु पर तरल अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की राशि क्या कहलाती है? तो ये जो है द्रवण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है, ऑप्शन ए सही आंसर है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? कह रहा है कौन सा कथन जो है सही है? एक लिफ्ट में एक वस्तु का वजन ऊपर की ओर बढ़ते समय घटता है, नहीं गलत बात है, गलत बोला है। एक लिफ्ट में एक वस्तु का वजन ऊपर की ओर बढ़ते समय बढ़ता है जबकि उसका द्रव्यमान समान रहता है, सही बोला है, बिल्कुल सही। आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 72 नंबर, दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो दाब को जो है प्रणोद प्रति एकांक क्षेत्रफल, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए 73 जो है मिला लीजिए, इसका आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाए। 74 नंबर कह रहा है तरल पदार्थ में प्रवाहकत्व कब शुरू होता है? तो ये जो है आपका जब धनात्मक और ऋणात्मक प्रभारों की गति मौजूद होती है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। रेल के नीचे लकड़ी की स्लीपर इस्तेमाल किए जाते हैं, यह क्या उत्पादित करता है? तो यह जो है बड़ा क्षेत्र जिससे दाब कम हो जाता है, ऑप्शन ए। बोझ जो समय के साथ अपना परिमाण एवं स्थिति नहीं बदलता है, तो ये जो है आपका मृत बोझ। आगे वॉयल नियम के अनुसार क्या होता है? तो नियत तापमान पर दिए गए गैस
किसी गैस के द्रव्यमान के दाब तथा आयतन का गुणनफल स्थिर रहता है, अर्थात पी वी बराबर स्थिरांक। तो ऑप्शन जो है बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, चलिए 78 नंबर, परम शून्य दाब की प्राप्ति होती है, परम शून्य दाब की प्राप्ति होती है तो आपका -273 केल्विन पर, ऑप्शन सी सही आंसर है। अपरिवर्तित प्रवाह प्रक्रिया में होता है, तो इसमें जो है प्रवेशिका का निकास में द्रव्यमान प्रवाह समान, ऑप्शन सी सही आंसर। आगे देखिएगा, दाब व आयतन का गुणनफल तथा आंतरिक ऊर्जा के योगफल को क्या कहते हैं? तो ये जो है किया गया कार्य कहते हैं, किया गया कार्य कहते हैं, ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, दाब शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंचता है, तो के मान पर पहुंचता है जब तंत्र की अध्रुवीय गति शून्य हो जाती है, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, 82 नंबर, निर्वात को माना जाता है, निर्वात को माना जाता है तो अनुचुंबकीय सामग्री, ऑप्शन ए सही आंसर। अचुंबकीय सामग्री। पानी का घनत्व कितना है? तो पानी का घनत्व जो है आपका 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ऑप्शन डी। उत्प्लावन बल, उत्प्लावन का केंद्र हमेशा विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के समानुपाती होता है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। प्लवन के सिद्धांत के अनुसार ठोस पदार्थ के भार की तुलना में तरल के भार का विस्थापन होता है, तो ये जो है समान होता है, ऑप्शन सी जो है सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि विराम पर तरल में किसी बिंदु पर दाब में सभी दिशाओं में समान तीव्रता होती है? तो ये जो है पास्कल का नियम कहता है। एक साइकिल की वास्तविक क्षमता आदर्श स्थितियों में उस साइकिल की वायु मानक क्षमता से हमेशा कम होती है, ऑप्शन ए सही आंसर। आगे देखिएगा, एक साइकिल पंप निम्नलिखित नियम पर कार्य करता है, जब आयतन घटता है तब दाब बढ़ जाता है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। बैरोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, तो यहाँ ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। एक कील लगी नली में रखे जल के वाष्प दाब में कमी निम्नलिखित में से किन बदलावों के कारण आएगी? तो ये जो है आपका पानी का तापमान कम करने से, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। यदि कोई जहाज मीठे पानी से समुद्र में जाए तो यह क्या होगा? तो यह जो है हल्का सा ऊपर उठ जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर। निम्नलिखित शर्तों के सेटों में से कौन सा गैस के द्रवीकरण में सहायता करता है? तो ये जो है उच्च दाब और कम तापमान, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिए, इंजन में सुपर चार्जिंग का उद्देश्य होता है तो आसपास के वातावरण में उपलब्ध वायु से उच्च घनत्व के वायु को अंदर प्रवेश करवाना, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। एक्सट्रूशन प्रक्रिया में हाइड्रोस्थैतिक दाब निम्न में से क्या बढ़ाता है? तो ये जो है तन्यता बढ़ाता है, ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। चलिए अगला जो है मिला लीजिए, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे, उस बिंदु को क्या कहा जाता है जिस पर एक डूबी हुई सतह पर परिणामी दबाव कार्य करता है? तो दबाव का केंद्र, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। रेल के संघनन की डिग्री को सामान्यतः इनमें से किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो ये जो है सापेक्ष घनत्व द्वारा परिभाषित किया जाता है, ऑप्शन ए सही आंसर। किसी तरल प्रवाह जिसमें प्रवाह के दौरान तरल का घनत्व उल्लेखनीय रूप से बदलता है, उसे इनमें से क्या कहा जाता है? तो उसे जो है आपका संपीड्य कहा जाता है, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, एक ऐसा उपकरण जो अपने प्रेशर यानी दबाव ड्रॉप की कीमत पर एक तरल पदार्थ के वेग को बढ़ाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है नोजल कहते हैं, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे, डीजल चक्र क्या है? तो डीजल चक्र क्या है? तो यह जो है स्थिर दबाव ताप वृद्धि चक्र, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, एक ऐसा तरल प्रवाह जिसमें प्रवाह के दौरान तरल का घनत्व नहीं बदलता है, उसे इनमें से क्या कहा जाता है? तो असंपीड्य कहा जाता है, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। कह रहा निम्न में से कौन सा सही है? कौन सा जो है सही है? संपूर्ण दबाव बराबर गेज दाब प्लस परिमंडलीय दबाव, यही सही है। जैसे कहीं कहीं लिखा रहेगा गेज दाब +1 बार, तो उसका यही मतलब होता है। आगे देखिए, 1203, गर्म करने पर तरल पदार्थ और गैस फैलती है, इस तथ्य से क्या होता है? तो इस तथ्य से बदलते घनत्व के कारण तरल पदार्थों में संवहन करंट, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, 4 नंबर, कैविटेशन मूलतः द्रव के निम्नलिखित में से किस गुणधर्म से संबंधित है? तो ये जो है वाष्प दबाव, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे, जब एक कण पानी में डाला जाता है तब उस पर 2 बल क्रियाशील होते हैं, जो है कौन? तो गुरुत्व और उत्प्लावक बल, ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। आगे देखिएगा 106, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है? तो ये कई बार आ चुका है, बैरोमीटर आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए 7 नंबर, कह रहा है द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाले उत्प्लावन बल
पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन जो है किससे संबंधित है? तो यह कथन जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। आगे, निम्न में से कौन सा धातु समूह इतना मृदु होता है कि उन्हें चाकू से काटा जा सकता है और इसका घनत्व कम और गलनांक निम्न होता है? तो देखिएगा किसको काटा जाता है, तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा पानी में तैरता है? तो पानी में तैरता है कौन? तो कॉर्क पानी में तैरता है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। कॉर्क पानी में क्यों तैरती है जबकि लोहे की कील डूब जाती है? तो देखिएगा उसके घनत्व में अंतर के कारण, जिसका घनत्व कम होगा वो तैरेगा, ज़्यादा होगा डूब जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से किस उपकरण में आर्किमिडीज का सिद्धांत उपयोग होता है? तो ये जो है हाइड्रोमीटर में। ऑप्शन सी जो है सही है। आगे देखिए, उत्प्लावक बल का खाली जगह द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। तो ये जो है आपका परिमाण, यानी उत्प्लावक बल का परिमाण द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बल वस्तु पर सतह के लंबवत कार्य करता है? तो सतह के लंबवत कार्य करता है तो प्रणोद। आगे देखिएगा, कील की नोक नुकीली क्यों होती है? कील की नोक नुकीली क्यों होती है? तो अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र पर लगने वाला बल अधिक दाब डालता है, यानी कि क्षेत्रफल कम होगा तब ना दाब अधिक होगा, तो जल्दी से कील दीवार में के अंदर प्रवेश कर जाएगा। आगे आइए, कोई वस्तु कब द्रव में तैरती है? तो जब वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम हो। ऑप्शन डी सही आंसर। किसी पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व क्या है? किसी पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व क्या है? तो पानी पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। 1217, एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए गए उत्प्लावक बल का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम जो है उत्क्षेप है। ऑप्शन डी। आगे देखिएगा 18, निम्नलिखित में से किस खनिज लवण की समुद्र के पानी में उच्चतम सघनता होती है? तो ये जो है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। आगे, संपीड़ यानी संभारिक रेखा बराबर वाले क्षेत्रों को व्यक्त करती है। क्या चीज़ बराबर वाले क्षेत्र को व्यक्त करती है? तो दाब वाले क्षेत्र को, यानी बराबर दाब वाले क्षेत्र को व्यक्त करती है। आगे देखिए 20 नंबर, सामान्यतः जल और कांच की तुलना में हवा दृश्यगत रूप में विरल माध्यम है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे देखिए, संपीड़ित तरलों की प्रवाह गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है आपका वेंचुरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, कह रहा है क्या कि सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? सापेक्ष घनत्व का जो है इकाई क्या है? तो कोई इकाई नहीं होता है, घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए खाली जगह को मापने की एक इकाई है। तो ये जो है दबाव को मापने की एक इकाई है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, पानी के जहाज और पनडुब्बी को डिजाइन करने में निम्न में से किन नियम एवं सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा, सेल में उसके बाहर और भीतर जल का प्रवाह बराबर होने से सेल जो है फ्लैसिड कहलाता है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। चलिए दोस्तों, यही सब जो है पूरा प्रश्न था और प्रीवियस ईयर है, सारा पूछा हुआ है, रेलवे के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो आज इतना ही। जय हिंद।